में आपका क्या परिचय है और कौन सी पार्टी से हो आप? बताएं अपना परिचय जरा एक बार। मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं जब ये देखा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो मैंने लोकतंत्र की हर पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हर पार्टी तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो पार्टियां सत्ता में आई है सभी जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो मेरे मन में आया कि ये देश कैसे चलेगा और लोकतंत्र की हत्या होगी तो देश कैसे बचेगा। तो मैंने इस विचार के ऊपर मैंने पार्टी बनाई, भारत लोकतंत्र रक्षा पार्टी। ये मैंने 2019 में बनाई और ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए भेज रखी थी, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी सी गलती कर दी। मैंने उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में रिट डाल दी थी और दिल्ली हाई कोर्ट में रिट डालने के बाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन कर दी और अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारी फॉर्मेलिटी पूरी करके हम आपकी पार्टी रजिस्ट्रेशन करने के लिए वी आर रेडी। तो वो सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके हमने भेज रखी है। तो मेरा पर्पस जो ये था भारत लोकतंत्र रक्षा पार्टी बनाने का, यही था कि आज हमारे देश में हर पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप हरियाणा की बात करते हो तो हरियाणा में जो बीजेपी को जो सीटें मिली उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पूर्ण बहुमत न मिलने की वजह से उसमें दुष्यंत चौटाला को इनवाइट किया और दुष्यंत चौटाला को इनवाइट करके दुष्यंत चौटाला को अपने साथ मिला लिया, जबकि दुष्यंत चौटाला का और इनका कोई आपस में तालमेल नहीं था, कोई अलायंस नहीं था और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। तो ये अब लोगों ने जो वोट दिया है दुष्यंत चौटाला को, वो बीजेपी के खिलाफ दिया और बीजेपी के खिलाफ जो वोट दिया है तो वो नहीं चाहते कि वे बीजेपी में आप बीजेपी से मिलकर सरकार बनाओ। तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने दुष्यंत चौटाला को वोट दिया, दुष्यंत चौटाला ने उन सारे एमएलए को 10 एमएलए जो लोगों ने उनको दिए थे बीजेपी सरकार को भेज दिए और उनके साथ मिलकर के उप मुख्यमंत्री पद खरीद लिया। और इधर से अपन कहें तो ये बीजेपी ने भी इसको ये हमारे जो देश का जो हमारे संविधान में जो लोकतंत्र का अधिकार हमारे को दिया हुआ है, वोट का अधिकार दिया हुआ है, इस अधिकार का हनन हो रहा है और हर पार्टी हनन कर रही है। इस प्रकार से बीजेपी ने और मिलकर के देश की लोकतंत्र की हत्या की है। तो दैट इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने इसके खिलाफ, इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मैंने पार्टी बनाई है और भारत लोकतंत्र रक्षा पार्टी के नाम से इस पार्टी को मैंने रजिस्टर्ड करवाया है। तो राजेंद्र जी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है कि आपने नई पार्टी रजिस्टर्ड कराई? आप दूसरी पार्टी में रहकर भी काम कर सकते थे। बेशक मैं पहले बीजेपी में था, मुझे पता नहीं था कि बीजेपी में जब तक उसके अंदर नहीं जाओगे तो उसका पता नहीं लगता कि उस पार्टी में हो क्या रहा है। तो आखिर में इस बात का पता लगा कि जो बीजेपी जो है वो सरमाएदारों की सरकार है, वो सिर्फ अमीरों का काम करती है, गरीबों के हक में नहीं है और वो मंदिर मस्जिद के नाम पर जो वोट बटोरती है, बाकी हिंदुओं के हक में भी नहीं है वो। तो कल को आपकी क्या भरोसा कि आप भी ऐसे ही करने लग जाओ? देखो, मेरा एक ओपिनियन है मेरा जीवन का। मैंने ये समझ करके ये पार्टी बनाई है कि हम अपने परिवार के पालन के सिवाय जो हमारे पास टाइम निकलता है उसको अच्छे काम के लिए लगाएं। तो मैंने ये एक रास्ता ढूंढा है कि मैं लोगों को, देश के लोगों को एक रास्ता दूं ताकि भ्रष्टाचार में फंसी हुई पार्टी में ना जाए और लोकतंत्र के लिए और देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए पार्टी में आए और देश हित में काम करे। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे हैं कि लोकतंत्र की बात तो बाद में रखेंगे, सबसे पहले तो वो अपने परिवार चलाने की बात करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य और अपनी उसकी मजदूरी रोजगार की बात करेंगे। क्या आपकी पार्टी में इस तरह के मुद्दे आपने रखे हैं जनहित के लिए? देखिए, जैसा कि हमारी पार्टी का नाम में ही जैसे एजेंडा है, सेंट्रल आइडिया भी इसी में है। तो हम जो लोग ये भारतीय जनता पार्टी जो 2-2 करोड़ नौकरी देने की बात करती है और
काला धन वापस लाने की बात करती है, इस तरह के झूठे जुमले और वादे करती है। इन ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ भी मैंने ये पार्टी में बनाने का बीड़ा उठाया है। और मैं ऐसे लोगों से मैं देश को बचाना चाहता हूँ कि बेशक 1000 पार्टी न्यौछावर हो जाए, लेकिन देश बचाना चाहिए। मैंने इस विचार से इस पार्टी को बनाया। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, आज चरम सीमा पर है। आज किसी भी देश, किसी भी डिपार्टमेंट में देखो करोड़ों रुपए का। अभी 2 दिन पहले सहकारिता विभाग में 100 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, या तो उनकी कड़ी जो उनकी फाइल खुली नहीं है, पन्ने अभी बंद है। यदि उनके पन्ने खुल जाए तो ऐसे करोड़ों रुपए का जो घोटाले हैं बहुत सारे डिपार्टमेंटों में मिल सकते हैं, संभावना है। इस पर आप क्या करेंगे? ऐसा है कि ये जो सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो चोरों की सरकार थी, लुटेरों की सरकार थी। उसने भी बहुत सारी चोरियां की हैं, लूटा है देश को। अपना जो डेवलपमेंट का पैसा है, जो देश का डेवलपमेंट का पैसा है, वो विदेशी बैंकों में अपने खातों में उन्होंने जमा करवाया है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अब देश ने क्या सोचा है, अब बीजेपी के हाथों में दे दिया। अब बीजेपी उसका भी गुरु है। अब बीजेपी पे वो चोर लुटेरे थे, ये डाकू है। ये अपनी हर बात को अपने तरीके से मनवाते हैं और अपने तरीके से देश को चलाते हैं। इसका लोकतंत्र से और देश हित में इनका कोई संबंध, दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो अब जैसे ही अगर हमारी सरकार, लोग हमारी बात को पसंद करते हैं, लोकतंत्र को पसंद करते हैं, तो हमारी सरकार आएगी और हम सारी समस्याओं को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार भी खत्म करेंगे, रोजगार भी देंगे। और देश के अंदर जो दूसरे देशों में चले जाते हैं लोग, क्या ये अंकुश वाले मुद्दे आपके मैनिफेस्टो में ऐड किए जाएंगे? हमारा मैनिफेस्टो में ऐड करेंगे, लेकिन मेनली तो हमारा यही है कि जो हमारा सेंट्रल आइडिया, जो एजेंडा है, हमारे नाम में ये सारी चीजें आई हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भ्रष्टाचारी जो पार्टी है उनके खिलाफ ये आवाज उठाई है। और मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि ऐसी पार्टियों के खिलाफ बोलने के लिए एक ये हमारी जो पार्टी एक प्लेटफॉर्म है। जो आपकी अकेले की पार्टी, जैसे आपने बताया कि लोकतंत्र रक्षा पार्टी, भारत लोकतंत्र रक्षा पार्टी आपने गठित की है, तो क्या अकेले आपने अपने दम पे आप कितने समय तक आ पाओगे? कितने बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है। यदि कोई मुद्दे या लॉजिक आप जनता को समझ में आते हैं कि आप इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जनता का फायदा इस इन मुद्दों में होने वाला, तब आपसे लोग जुड़ेंगे। अन्यथा तो आप बता ही रहे हैं कि जुमले बीजेपी ने भी किया है, जुमले कांग्रेस ने भी किए हैं, तो जुमले के इशारे पे थोड़े ना देश चलेगा। हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। मैं गांव विलेज वाइज अपने प्रचार करूंगा और कॉलेज वाइज, विलेज वाइज सब लोगों को इस बात के लिए जानकारी दूंगा और सबको जागरूक करूंगा और देश हित में काम करने के लिए सबको प्रेरित करूंगा। और इसके लिए मैं पार्टी का हर समय जितनी मेरी आयु है उस हिसाब से मैं जितना ज़्यादा टाइम में इसके लिए लगाऊंगा। क्या आपको लगता है कि इस मुहिम के अंदर युवाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है? क्योंकि कारवां जब भी बनेगा कि आप युवाओं को तक आप पहुंच पाएंगे, जो जिनके सहारे पे देश चलेगा, जिनका वजन जिसको कहते हैं कि कंधों पर, इनके सहारे पे चलेगा। तो लेकिन क्या आप इस तरह की कोई स्कूल, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की ऐसी कोई मुहिम चलाएंगे आप? डेफिनेटली क्योंकि हम तो, हमारी तो उम्र होगी, क्या पता कितने दिन के हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन को इस बात का पता होना चाहिए देश को कैसे चलाना है और देश के लोकतंत्र को बहाल कैसे करना है। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहूँगा कि ऐसी चोर लुटेरी सरकारों से बच के रहो और अपने देश को बचाओ। और जब तक देश तब तक नहीं बच सकता जब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसलिए लोकतंत्र को बचाओ और भारत लोकतंत्र रक्षा पार्टी में आपका मैं आह्वान करता हूँ, इसमें आओ और देश की सेवा करो। अगर आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ने का क्या कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, इसमें
यूट्यूब पे, और मेरा चैनल है, और फेसबुक पे भी मेरा चैनल है, फ़ोन नंबर और बताओ। भारत लोकतंत्र रक्षा पार्टी। मेरा फ़ोन नंबर है 7206990584। आपका संपर्क स्थान कहाँ रहेगा जाकर कोई मेरा आपको संपर्क स्थान वैसे तो मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस तो मेरे दिल्ली का है मेरा, क्योंकि हमें नई पार्टी है, तो वहाँ पर दिल्ली में मैंने अपना ऑफिस अभी मैं विचार कर रहा हूँ, मैंने कहा ऑफिस बनाना है। हरियाणा के लोग दिल्ली थोड़ी मिलने जाएंगे। हरियाणा में मैंने सोनीपत में, अभी तो सोनीपत में रखा हुआ है। बाकी जब लोग कहेंगे, जो जैसे मुद्दा रखेंगे उस पर विचार करेंगे, अगर चंडीगढ़ चाहेंगे तो चंडीगढ़ हो जाएगा। थैंक यू।